हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंग्वेज। क्या? लैंग्वेज। क्योंकि हर देशों में अनेकों प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती हैं और भारत में भी न जाने कितने प्रकार की लैंग्वेज यानी कितने प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, तो हर देश की एक अलग लैंग्वेज होती है, एक अलग बोली होती है। ठीक है, क्या होती है? बोली। सपोज दैट लैंग्वेज यानी कि भाषा। ठीक है, तो मैंने ऐसा अभी अभी आपको बताया था कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती है। और जैसे भारत है, भारत में अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की बोली बोली जाती है, जैसे कि तेलुगु, मराठी, पंजाबी। ठीक है, बोली जाती है। तो हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा रोल इंग्लिश का होता है। क्या होता है? इंग्लिश का। जब कोई आप एग्जाम देते हो या फिर आप आगे स्टडी करते हो तो सारी चीज़ें किस में होती हैं? इंग्लिश में। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। ठीक है, तो सबसे हम पहले बात कर रहे हैं भाषा। भाषा क्या होती है? देखो, भाषा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच में गैपिंग होती है। क्या होती है? गैपिंग। तो भाषा उस गैपिंग को समझने में सहायता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? सहायता। जैसे कि आपने देखा होगा कि जानवर आपस में बातें करते हैं, उनकी अलग बोली होती है लेकिन हम समझ नहीं सकते हैं, पर फील कर सकते हैं कि वो किस तरीके से बातें कर रहे होंगे। जैसे कि आपके यहाँ भी जानवर पाले जाते हैं, गाय, भैंस, बकरी, बैल, जो भी है, लेकिन अब उनकी भाषा जब वो रंभाते हैं, जब भी कुछ बोलते हैं, तो आप समझ पाते हो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबकी एक लैंग्वेज होती है, चाहे पक्षी हो, जानवर हो या मनुष्य हो। ठीक है, तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की उनकी भावनाओं को समझ सकता है कि वो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, हमसे वो क्या चाहता है। ठीक है, तो जिससे हमारा ये मतलब निकलता हो, यानी जिससे हमारा मतलब क्लियर हो जाता हो, जो हमारी सहायता हो जाती है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, तो वही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा का माध्यम है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बातों को समझ सके, वही भाषा होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम बोल भी अच्छा लेते हैं बट हम दूसरों की नकल करते हैं। जैसे कोई तोतला होता है तो हम उसकी बातों को तोतला कर बोलते हैं, अकला होता है तो हम अकला कर बोलते हैं उसके जैसे कि उसकी कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा गलत है। क्यों? कि भगवान की दुकान से जिसको जैसा शरीर मिलता है, जिसको जैसी भाषा मिलती है, वो वही भाषा बोल पाता है। और हमें अच्छी भाषा मिली हुई होती है, इसलिए हम घमंड में आकर उसके जैसा उसकी कॉपी करते हैं, तुतलाते हैं, ठीक है ना, और हकलाते हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, भगवान ने जो ये तो गॉड गिफ्टेड होता है। आपको अच्छी भाषा मिली है तो आपको ये गर्व होना चाहिए कि मुझे अच्छी भाषा मिली है, बट घमंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई कैसे ही बोलता है, कोई कैसे ही बोलता है, किसी की भाषा इतनी सुरीली होती है कि लोग तरसते हैं उसको सुनने के लिए। देखो, भाषा कोई भी हो, जिससे हम दूसरे की भावनाओं को समझ सके, वही भाषा होती है। कि आपको हिंदी लैंग्वेज अच्छी तरह आती होगी और आप अच्छी अच्छी हिंदी बोल लेते होंगे, बट आपको प्रॉब्लम थोड़ी इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। तो मैं आपको यहाँ प्रेशर इंग्लिश लैंग्वेज बोलूंगा। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी लैंग्वेज तो हमें आती है, हिंदी लैंग्वेज हमें आती है, और हमें सीखने की क्या आवश्यकता है? इंग्लिश लैंग्वेज। तो थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज को एक साइड रखते हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भूल जाओ, आप बोलो मत, आपका वो नेचुरली है, हिंदी आपकी नेचुरली आपके मन से निकलेगी, वो आपके मन से निकलेगी। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा उसे 50% देकर 50% इंग्लिश को आप अपनी लाइफ में लेके आइए, क्योंकि इंग्लिश आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली है। जैसे आप समझते हो कि कंप्यूटर पढ़ना है, कंप्यूटर भी इंग्लिश में होता है। आप जो मोबाइल का यूज़ कर रहे हो, इसमें वीडियो भी देख रहे हो, वो सारा भी टाइपिंग इंग्लिश में ही है, और आप इंग्लिश में ही इसको चला रहे हो। कंप्यूटर में हिंदी लैंग्वेज नहीं होती है। हिंदी उसका जुगाड़ किया हुआ एक कृति देव मंगल फॉन्ट होता है जिसको जुगाड़ किया जाता है, बट हिंदी में कंप्यूटर नहीं होता है। कंप्यूटर को इंग्लिश में ही पढ़ना होता है। समझ में आ रहा है? हम टाइपिंग कर सकते हैं उसमें, ठीक है, बेटर टाइप कर सकते हैं, बट वो हिंदी में नहीं होता है, उसको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो सारी जितनी जो भी मशीनें हैं वो ज़्यादातर कार्य इंग्लिश के थ्रू ही करती हैं। तो इंग्लिश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज स्पोकन एवरीवेयर। ठीक है, तो बात करते हैं, आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, यानी कि हम किन दो लैंग्वेज को कमांड करना चाह रहे हैं? सबसे पहले आपको हिंदी लैंग्वेज, हिंदी तो आपको आती है, हिंदी तो आपको आती है। सेकंड बात करना चाहते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी इट मीन्स इंग्लिश, और इस पर आपको कमांड करने की आवश्यकता है।
ठीक है ना। तो जैसे कि जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है उनको हिंदी लर्न करने में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं हिंदी सीखने के लिए। बट अंग्रेजी सीखने के लिए दिक्कत उठाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हम आपको बताने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। किसके बारे में? इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, तो आइए कॉपी पेन उठाइए और तैयार हो जाइए हमारे साथ, और हम आपको सिखाएंगे कि इंग्लिश को कैसे बोला जाता है, उनके कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आपने जैसे देखा होगा कि आपने ग्रामर पढ़ा होगा, आप यदि आप 10th और 12th के छात्र हो तो आपने पढ़ा होगा कि आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी होगी, बट आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ के क्या अंग्रेजी बोलना सीख पाए? नहीं ना। तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ के आपकी ग्रामर करेक्ट हो सकती है, ग्रामर करेक्ट हो सकती है। हाँ, आपके सेंटेंस आप बना सकते हो कॉपी पेन विद कॉपी पेन से, बट आप ओरली यानी कि मुंह से सेंटेंस नहीं बना सकते हो, और यही प्रॉब्लम होती है कि हम अंग्रेजी विद ग्रामर नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस मीन्स काल, और काल को हम पर्टिकुलर समय कह सकते हैं, कह नहीं सकते। आने वाला समय, जो चला गया है वो समय, या वो चल रहा है वो समय, चल रहा है ना चल रहा है। तो आपको पता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट होता है आपका वर्तमान, ठीक है, जो फिलहाल कंडीशन में चल रहा है। क्या क्या हो रहा है? चल रहा है, जिसमें हम जी रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और पास्ट होता है जो निकल चुका है, जो कभी वापस नहीं आने वाला, उसका एक एक सेकंड वापस नहीं आने वाला। तो सोचो टाइम कितना बलवान है, यानी कि आपको आपके लिए एक एक सेकंड, आपका बीता हुआ एक सेकंड वापस नहीं आने वाला। तो टाइम का महत्व समझिए, भी पंचुअल रहिए, यानी कि टाइम के प्रतिबंध रहिए, और टाइम को अपने अकॉर्डिंग यूज कीजिए। ठीक है, क्योंकि एक भी सेकंड वापस नहीं आ सकता। तो तुम अब तक जितना समय बर्बाद किया है, जितना समय नष्ट किया है, वो कहाँ से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो समय नष्ट ना करें। तो ये क्या होता है? भूतकाल। ठीक है, और यहां कह सकते हैं भविष्य। क्या हो सकते हैं? भविष्य। तो अब ये क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये क्या होते हैं? टेंस के 3 काल होते हैं, 3 भेद होते हैं, 3 टाइप होते हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा प्रत्येक एक टेंस को बनाने के लिए 4 फॉर्मेट होती हैं। कितनी फॉर्मेट होती हैं? 4। वो कैसे? देखो, अगर कोई भी हमें एक टेंस बनाना होगा इसमें से, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि इंडेफिनिट क्या होता है? इंडेफिनिट होता है। ठीक है, सेकंड होता है आपका कंटिन्यूअस। क्या होता है? कंटिन्यूअस। ठीक है, थर्ड होता है आपका परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। और फोर्थ होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया था, क्या बताया था? मैं आपको ये बताया था कि इससे आप इस तरीके से आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी हो सकती है, बट इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं हो सकती है। तो ये आप छोड़िए, आपको इस पे जाने की जरूरत नहीं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा कर सकती, परेशान कर सकती हैं कि ये कोई सेंटेंस आता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। लीव इट, छोड़िए, इतना आपको नहीं करना है। आपको सिंपली, अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, तो सिंपली आपको करना है। ठीक है, इतना नहीं सीखना है। तो देखिए, ठीक है, अब क्या होता है, मेरे पास एक सोल्यूशन है, डूअर, ठीक है, टाइम वर्ड एंड एक्शन। ठीक है, या फिर नॉन एक्शन। जहां एक्शन नहीं होगा वहां आप नॉन एक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये क्या है? जी हाँ, ये वही है, जब तुम मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो उस समय आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मैथमेटिक्स का, तो उसमें एक फॉर्मूला हेड होता है, फॉर्मूला छिपा हुआ होता है। ये भी एक ऐसा ही फॉर्मूला है जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में हेल्पफुल रहेगा, यानी सहायता करेगा। ठीक है, तो डूअर क्या होता है? आप पूछेंगे डूअर क्या होता है, आपको यही पता है वो सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है,
सब्जेक्ट ही पता होगा, यानी कि जो वाक्य में कार्य करता है, क्या करता है, जो वाक्य में कार्य करता है, ठीक है, उसको डूअर कहा जाता है। जैसे सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, सब्जेक्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। अब टाइम वर्ड, टाइम, टाइम मीन्स समय, वर्ड माने शब्द, यानी कि जो शब्द, यानी कि वे शब्द जो समय को हमें बताते हैं, समय को हमें बताते हैं, टाइम वर्ड कहलाते हैं। समय को कैसे बताते हैं, आप देखो, मैंने बात की है, था और गा, ये आपके इंग्लिश हिंदी वर्ड है, ठीक है। तो है आपको बताता है प्रेजेंट चल रहा है, था बताता पास्ट चल रहा है, और गा बताता है आपको फ्यूचर चल रहा है, बताता है बताता है, तो ये टाइम वर्ड हो गए। लेकिन इंग्लिश में बात करें तो इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, और भी बहुत सारे टाइम वर्ड हैं, तो इनको आप टाइम वर्ड कहोगे, ठीक है। अब एक्शन क्या होता है, एक्शन होता है वर्ब, क्या होता है, वर्ब, आप वर्ब कह सकते हो। बट ये फॉर्मूला देखो, आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है तो मेरे साथ बोलना पड़ेगा, डूअर टाइम वर्ड एक्शन, क्या बोलना पड़ेगा, डूअर टाइम वर्ड एक्शन। ये वर्ब है, वर्ब तो आप समझते हो ना, क्रिया होती है, क्या होती है, क्रिया। जैसे कि आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, ये सारी क्या है, ये सभी एक्शन हैं जो एक डूअर द्वारा की जाती हैं, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक का कार्य करने का तरीका अलग होता है, तो तरीका अलग होता है तो उसे एक्शन कहते हैं ना, कि एक्शन में बाल काट रखे हैं, एक्शन में खड़े हुए हो, एक्शन स्टाइल मार रहे हो, तो एक्शन भी तो चीजें होती है, वो एक्शन ही तो होती है, वो उसका कार्य करने का ढंग होता है, उसे हम एक्शन बोल देते हैं सिंपली, क्या बोल देते हैं, एक्शन बोल देते हैं। जैसे कि आना, खाना, पीना, नहाना, धोना, बहुत सारी हैं। और नॉन एक्शन का मतलब ये होता है कि जहां जिस सेंटेंस में एक्शन नहीं होगा वहां नॉन एक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, नॉन एक्शन होगा। नॉन एक्शन मतलब होता है पर्टिकुलर ऐसा ही कि गुड, अच्छा आदमी है, बुरा है, ये सब क्या होती है, ये नॉन एक्शन में आएगी, ठीक है। एक्शन आपको क्लियर, एक्शन में कंसेप्ट करो, यानी एक्शन क्या होती है, नॉन एक्शन अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो हमने आपको बताया एक फॉर्मूला, डूअर, टाइम वर्ड और एक्शन, याद रखना, ठीक है। डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, ठीक है। जैसे कि आपको बताया शादी विवाह में क्या होना चाहिए, पंडित जी होने चाहिए, ठीक है, और लड़की होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए, तीन ही चीज होनी चाहिए। बाद में बाराती हैं वो चलते रहते हैं, कोई बात नहीं, आते रहते जाते रहते हैं, तो वही क्या है, यानी कि डूअर होना चाहिए, टाइम वर्ड होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। बाद में अगर सेंटेंस कुछ है तो पीछे ऐड करते रहिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए, तो डूअर, अब हम बात करते हैं सिंपली, यानी सिंपल सेंटेंसों की बात करते हैं कुछ, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट डे, यानी कि क्या है, फर्स्ट डे, यानी कि अब हम स्टार्ट करते हैं डे। तो ये है हमारा डे फर्स्ट, क्या है, अब यहां से डे फर्स्ट स्टार्ट होगा, और आपको लगातार 30 दिन कंटिन्यू करना है, क्या करना है, 30 दिन कंटिन्यू करना है। तो आप अब महसूस करोगे कि हाँ मुझे कुछ फील हो रहा है, यार कि मुझे मेरे अंदर से इंग्लिश निकल रही है। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इंग्लिश के लिए और क्या क्या करना है, ठीक है। तो यह है फर्स्ट डे, ठीक है। तो हम बात करते हैं सिंपली यूज ऑफ इज, आर, एम, यूज ऑफ इज, आर, एम एंड यूज ऑफ वॉज, वर, ठीक है। यूज ऑफ इज, आर, एम और यूज ऑफ वॉज, वर, सिंपली बात करते हैं। तो आप देखो, आपको ये प्रॉब्लम होगी कि इज, आर, एम किसके साथ लगती है, वॉज, वर किसके साथ लगती है, तो आपको सिंगुलर प्लूरल पता होगा, यानी कि एक वचन बहुवचन किसे कहते हैं वो भी तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिंगुलर यानी कि एक वचन, ठीक है। तो समझ पा रहे हो, एक, जैसे नाम में बताया एक वचन, ठीक है, एक वचन, बट एक, इसको इस पर जाइए आप, क्या जाइए, एक, यानी कि एक का मतलब एक, यानी कि जिसमें एक वस्तु का बोध होता है, क्या होता है, बोध होता है, यानी कि जिसमें एक वस्तु होती है उसे एक वचन कहा जाता है। सिंपली, ज्यादा डीपली लेने की आवश्यकता नहीं है, क्या होती है, जिसमें एक वस्तु का बोध होता है एक वचन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब मैं कहूं आपसे कि जहां दिस यूज होगा वो एक वचन में होगा, दैट यूज होगा वो एक वचन में होगा, आपका इट भी होगा वो एक वचन में होगा, ठीक है। जैसे सी है, आपका ही है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर किसी का एक नाम क्या होना चाहिए, नाम, जैसे कि राम एक गाना गा रहा है, तो राम या नाम आया है किसी का, तो
राम जो है वो एक नाम है तो वो सिंगुलर में आएगा, ठीक है ना, किस में आएगा, सिंगुलर में। अब बात करते हैं हम किस चीज की, प्लूरल की, ठीक है। प्लूरल यानी कि बहुवचन, ठीक है। अब प्लूरल की बात करते हैं, बहुवचन की, ठीक है। तो बहु माने बहुत सारे, इसी में छुपा हुआ है। बहु माने बहुत सारे, यानी कि जिसमें एक से अधिक वस्तु होती हैं। क्या होती हैं, एक से अधिक, यानी कि दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, वह बहुवचन होता है। सिंपली जैसे कि हम बात करें यू, ठीक है, दे, दीज, दोस, वी, ठीक है, एंड नेम्स। नेम्स मतलब समझ रहे हो, नेम्स का मतलब है जैसे कि दो व्यक्ति आ जाएं, तीन आ जाएं, दो, एक से तो अधिक होना चाहिए ना, दो होने चाहिए। जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं तो राम एंड श्याम, तो बहुवचन हो गया, दो हो गए, दो मतलब बहुवचन यानी कि प्लूरल, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इनकी बात करें, यूज ऑफ इज, आर, एम, यूज ऑफ वॉज पर, ठीक है। तो इनकी बात करें हम, तो इसमें तो सिंगुलर में तो हम सिंपली आपको बता दें कि इस लगाएंगे और इसमें से वॉज लगाएंगे, ठीक है। अब यहां बात करें बहुवचन में यानी प्लूरल में बात करते हैं, तो इसके लिए आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर, और वॉज वर में से, पास्ट में से वर का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। समझ में आया नहीं आया। तो अब क्या हुआ देखो, तो मैंने आपको ये बता दिया एक वचन में क्या लगाना है, बहुवचन में क्या लगाना, लेकिन एक चीज रह गई। क्या रह गई, वो आई। क्या होती है, आई, यानी कि मैं, भाई मैं रह गया ना। और मैं क्या होता है, मैं सबके लिए स्पेशल होता है, यानी कि सब अपने लिए हीरो होते हैं, सभी अपने लिए स्पेशल होते हैं, नहीं होते हैं, तो आई भी यहाँ पर स्पेशल होता है। क्या होता है, आई भी स्पेशल होता है। तो क्या किया जाता है, आई के साथ, इसके साथ, आई के साथ भेदभाव किया जाता है, वैसे तो होता है ना, भेदभाव कैसे किया जाता है, तो आई के साथ इसमें यानी कि प्रेजेंट में तो हम एम का यूज करते हैं, स्पेशली होता है, इसी के लिए बनाया हुआ होता है ये। क्या होता है, स्पेशली इसी के लिए बनाया हुआ होता है। और पास्ट में हम इसके लिए किसका यूज कर लेते हैं, वॉज का। तो पूछा जाता है आई, आई क्या, आई का एडजेक्टिव क्या होता है टेंस में, तो आई का एडजेक्टिव यही होता है क्या, कि आई प्रेजेंट में तो उसको प्लूरल मान लिया जाता है, प्लूरल मतलब सॉरी प्लूरल मान लिया जाता है, उसके लिए स्पेशल वर्ड भी होता है एम, लेकिन पास्ट में वो सिंगुलर में आता है। क्या किसमें आता है, सिंगुलर में, ठीक है, नोटेड होता है, बिकॉज इन्वायरमेंट इज द बिगेस्ट टीचर, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि इन्वायरमेंट यानी माहौल जो होता है, वातावरण जो होता है, वो सबसे बड़ा टीचर होता है। क्यों, क्योंकि बच्चा जिस माहौल में रहता है उसे वैसे ही गुड़ाते हैं, वैसी लैंग्वेज आती है, सिंपल सी। गांव में रहते हैं लोग, गांव की लैंग्वेज आती है। सिटी में रहते हैं, थोड़ा सा सिटी की लैंग्वेज आ जाती है, थोड़ा अच्छी लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं, ठीक है। वही अगर इंग्लैंड में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको इंग्लिश बोलने की आवश्यकता थोड़ी नहीं होती है, उनको इंग्लिश की कोचिंग लगाने की आवश्यकता होती है, या वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अरे वो तो हिंदी सीखना चाहते हैं भाई, क्योंकि वहाँ इंग्लिश नहीं बोली जाती है। जैसे यहाँ पर इंग्लिश के कोचिंग्स खुले हुए हैं, इंग्लिश दिया जाता है, वहाँ भी हिंदी के कोचिंग खुले हुए, वहाँ भी हिंदी सिखाई जाती है। तो मैंने आपको बताया यूज ऑफ इजआरएम, यूज ऑफ वॉज वर्ड, ठीक है, यूज ऑफ इजआरएम, यूज ऑफ वॉज वर्ड। तो देखिए इससे मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि यस में होता है, इसे हम कह सकते हैं कि जब डूअर कुछ है, ठीक है, कुछ है, और जब डूअर कुछ था, जब डूअर कुछ था, दो ही तो वर्ड सिखा रहे हैं, जब डूअर कुछ है, जब डूअर कुछ था, ठीक है। तो सिंपली हम बात करेंगे, जैसे कि सेंटेंस लेते हैं, यस में बात करें, यस फॉर्मेट आपको समझाऊंगा, आपको बस यस क्वेश्चन नो करना है, यस क्वेश्चन नो, सिंपल, ठीक है। तो यस में क्या होगा, यस में डूअर होगा प्लस टाइम वर्ड को टीडब्ल्यू बोल सकता हूँ ना, थोड़ा यहाँ तो शॉर्ट चल सकता है, यहाँ तो शॉर्ट चल सकता है थोड़ा सा, यानी कि टाइम वर्ड को टीडब्ल्यू बोल सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो छोटे छोटे सेंटेंसों में एक्शन नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी, एक्शन नहीं आएगी, तो हम यहाँ नॉन एक्शन वर्ड का यूज करेंगे। क्या करेंगे, नॉन एक्शन। तो देखिए
ये तो आपका यस फॉर्मेट के लिए हो गया, और यस से सीधा क्वेश्चन बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? सीधा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये जो टाइम वर्ड है, क्या है? टाइम वर्ड है, इसको आगे ले आओ। क्या ले आओ? इसको आप आगे ले आओ। उसके बाद डूअर लाएंगे, और डूअर के बाद अब नॉन एक्शन, ठीक है। और नॉन एक्शन के बाद एक छोटा सा एक चिन्ह होता है, जिसे भूलना मत, उसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं, ठीक है, प्रश्न मार्क चिन्ह कहते हैं, वो लगाना आवश्यक है। अब यदि नो करेंगे, क्या करेंगे? नो। अरे यही तो होता है, यस क्वेश्चन नो, यानी कि लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आपको यस करना होता है, नो करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है, उसके बारे में बताना होता है, ये तीन चीज तो होती है, ठीक है। तो नो। अब क्या हुआ? डूअर आएगा सबसे पहले, तो टाइम वर्ड नॉट प्लस नॉन एक्शन। अब इस छोटे से वर्ड का क्या काम, ये तो इसी में आएगा। तो ये चीज होगी, बस आपको यही ध्यान रखना है, यही रिवाइज करना है। कौन सा? यस क्वेश्चन नो, यस क्वेश्चन नो। अब देखो, अब मैं सेंटेंस कैसे बनाता हूं, सेंटेंस कैसे बनाता हूं, तो जरा देखिए। जैसे मैं एक स्मॉल सा छोटा सा सेंटेंस ले लेता हूं, वह एक हाथी है, ठीक है, वह एक हाथी है, ठीक है। अब यहां पर देखो दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई? कि वह एक हाथी है। अब हाथी के लिए दैट लगाएं, सी लगाएं, ही लगाएं, या फिर इट लगाएं। तो इट तो लगा नहीं सकते, आपको पता है इट को यह के लिए लगाई जाती है, तो दैट लगाएं, ठीक है। जैसे कि दैट जो होता है, दैट तो निर्जीव के लिए किया जाता है, किसके लिए? निर्जीव के लिए, और संकेत के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए? संकेत के लिए, ठीक है। और दिस भी आपका निर्जीव और संकेत के लिए किया जाता है, ठीक है। और ही सी तो आपको पता है सजीव के लिए किया जाता है, ही एंड सी, सी एंड ही सजीव के लिए, ठीक है। लेकिन एक वर्ड और होता है आपका इट। क्या होता है? इट माने यह होता है, दिस माने भी यह होता है, लेकिन इट जो होता है छोटे छोटे जीवों, ठीक है, भावनाओं या फिर निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। और हम आगे आपको पढ़ाएंगे इट और देयर का यूज। बट यहाँ पे इतना समझिए कि जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जिनका हम जेंडर क्लियर नहीं कर पाते हैं, नॉट डिफाइंड कर पाते हैं कि इन विच जेंडर, यानी कि ये स्त्रीलिंग में आएगा, पुल्लिंग में आएगा, ठीक है ना, हुमन है, वुमन में मतलब क्या है कि बॉयज़ में आएगा, गर्ल में आएगा, वुमेन है या फिर मैन है, हम ये नहीं सोच पाते हैं। तो जैसे नवजात शिशु भी होता है ना, जब बच्चा जन्म लेता है, तो जब नवजात शिशु भी हम कह नहीं सकते, हम देख के नहीं बता सकते हैं कि ये ये लड़का है या लड़की है। तो वहाँ भी हम किसका यूज़ करेंगे? इट का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। किसका यूज़ करेंगे? इट का यूज़ करेंगे। तो इट का यूज़ जेंडर क्लियर ना हो, यानी लिंग ना क्लियर हो, जेंडर न पता हो, ठीक है, वह किया जाता है। तो वह एक हाथी है, वह एक हाथी है। देखो, अब ये कह रहा था निर्जीव संकेतों के लिए कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ यह एक हाथी आता तो इट का यूज कर सकते थे, बट वह एक हाथी है, ही इज एन एलिफेंट कह सकते हैं, दैट इज एन एलिफेंट कह सकते हैं। लेकिन भाई सजीव है, ठीक है, बड़ा भी है, तो यहाँ कोई बात नहीं, ही ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ही। तो ही इज, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर में आ गया। कहाँ आ गया? सिंगुलर में। अब एलिफेंट क्या आ गया? एलिफेंट लिख दो, यहाँ ए लगा दो, ELEPHANT, सही है। लेकिन अब सही है, बताइए, जब क्या होता है, स्वर आ जाता है ना, 5 स्वर होते हैं आपके, कितने होते हैं? 5 स्वर होते हैं। कौन से? A, E, I, O और U। इनमें से कोई भी आगे आ जाता है, यानी कि इसका प्रोनाउंस देखिए, प्रोनाउंस के बाद आ से और बड़ा ओ तक, आ से बड़ा ओ तक तुम्हारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अगर उसमें कोई प्रोनाउंस आ जाता है तो वहां पर ए लगाया जाता है, सॉरी एन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एन। तो ही इज एन एलिफेंट, ठीक है। तो ये समझ में आया? नोट इट। चलिए, तो अब बात करते हैं आगे सेंटेंस के बारे में। जैसे कि मैं एक किसान हूं, ठीक है, मैं एक किसान हूं। तो यस फॉर्मेट तो आपको पता है, आई
और आई के साथ एक स्पेशल वर्ड यूज करेंगे, आई एम अ फार्मर, आई एम अ फार्मर। लेकिन यस हो गया, क्वेश्चन करोगे तो एम आई अ फार्मर, नॉट करोगे तो आई एम नॉट फार्मर, आई एम नॉट अ फार्मर। ठीक है, समझ में आया? अब जैसे हम पास्ट में यूज करें, किस में यूज करें? पास्ट में। जैसे वह एक डॉक्टर था, तो क्या हो जाएगा? ही वॉज अ डॉक्टर। ठीक है, ही वॉज अ डॉक्टर। अब मैं ये तो यस हो गया, क्या हो गया? यस। क्वेश्चन बनाओ तो वॉज ही अ डॉक्टर। ठीक है, नो बनाओ तो ही वॉज नॉट अ डॉक्टर। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या है? ये अभी सिंपल चल रहा है। क्या है? सिंपल। यस करो, क्वेश्चन करो, नोट करो, यस क्वेश्चन नो, यस क्वेश्चन नो। ठीक है, तो ये इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं WH वर्ड्स। क्या बताने वाले हैं? WH वर्ड्स। WH वर्ड्स क्या होते हैं? WH वर्ड्स इज नोन बाय WH फैमिली। किसके नाम से जाने जाते हैं? WH फैमिली के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इसमें WH का परिवार है ये। ठीक है, WH हर वर्ड में मिलेगा आपको। जैसे कि WH80 वर्ड मीन्स होता है क्या? क्या होता है? वर्ड मीन्स क्या? WHEN व्हेन माने होता है कब? WHER वेयर माने होता है कहाँ। ठीक है, WHO हु माने होता है कौन। HOW आ रहा है ना? HOHW हाउ माने होता है कैसे। ठीक है, वाई WHY वाई माने होता है क्यों। क्या होता है? क्यों। विच, ठीक है, विच माने होता है कौन। ठीक है, सा, सी से, यानी कि कौन सा, कौन सी, कौन से। ठीक है, हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मैनी माने होता है, मीन्स होता है कितना, कितनी और कितने। कितना, कितनी, कितने, बट किसके लिए? गिनती के लिए। किसके लिए? गिनती, यानी कि जो हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन बोलते हैं वैसे इसको। क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन बोलते हैं ना, इनको काउंट किया जा सकता है। हाउ मच, हाउ मच मीन्स ये भी कितना, कितनी और कितने होता है। क्या होता है? कितना, कितनी, कितने। लेकिन ये मात्रा बताता है। मात्रा में समझते हो ना? मात्रा मतलब इसको अनकाउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनकाउंट, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। मैं कहूँ क्लास में कितना दूध है? आधा। अब तुम गिन तो सकते हो दूध को? दूध को गिन पाओगे? नहीं। तो ऐसे मात्रा बताओ, आधा, ठीक है, फुल, एक। तो एक तो गिन सकते हो, डेढ़, मतलब इनको नहीं सकते ना, तो ऐसे। ठीक है, अब होता है हुज। क्या होता है? हुज। हुज माने होता है किसकी, किसके। ठीक है, हुज माने किसकी, किसके, या फिर किसका भी हो सकता है, किसका। ठीक है, हुम होता है एक। क्या होता है? हुम। हुम माने होता है किसे या फिर किसको, किसे या किसको। ध्यान रखना, ये वही है जो आपको डराते हैं, धमकाते हैं। जैसे हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, what is happening here, what's up, how is going on, what is blowing on in your mind, ठीक है, what is your qualification। ये वही है जो तुम्हें डराते हैं और आप डर जाते हो, आप इंग्लिश बोलना बोल नहीं पाते हो। ठीक है, तो इन्हीं से ये सारे क्वेश्चन, इन्हीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो ये बनेंगे कैसे? ये कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन फॉर्मेट होता है, उसकी आगे WH फैमिली जुड़ जाता है। जैसे कि मैं बताया था,
आपको क्वेश्चन फॉर्मेट आपको मैं समझाया था, क्वेश्चन फॉर्मेट समझाया था। ये होता है कि टाइम वर्ड प्लस डूअर होता है प्लस नॉन एक्शन या एक्शन जो भी हो और क्वेश्चन मार्क जुड़ जाता है। तो बस यहां पर इनको जगह दे दो, ठीक है, WH फैमिली को, ठीक है, बस हो गया। जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, तो तुम्हारा क्या नाम है, क्या वर्ड जो क्या है वो WH फैमिली का है, ठीक है। तो क्या आएगा, वॉट इज यानी कि WH फैमिली टाइम वर्ड, उसके बाद डूअर यानी कि क्या नाम है, योर, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने एक कंफ्यूजन पैदा होती है, कंफ्यूजन पैदा क्या होती है, जैसे कि क्या वह मेरा भाई है, ठीक है, एक ये वर्ड होता है और एक वो वर्ड ये होता है वह क्या है। इसमें कंफ्यूजन ये हो जाती है कि क्या वर्ड ये भी है, क्या वर्ड ये भी है। तो देखो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, जो सेलेक्ट करने के लिए कहे, अब देखो ये क्या कह रहा है, क्या वह मेरा भाई है, सेलेक्ट करने के लिए कहना यस और नो कर रहा है, लेकिन वह क्या है इसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ रहा है, या फिर मिडिल में भी आया है सेंटेंस में बीच में आए, या फिर देखो इसमें यही अंतर होता है, यानी कि एक क्या जो आगे लगा हुआ होता है और एक क्या जो मिडिल में होता है, क्या होता है मिडिल में, ये आगे वाला होता है और ये बीच वाला होता है। तो ये हमेशा यस और नो चाहता है, क्या चाहता है, यस और नो, और ये हमेशा सेलेक्ट चाहता है, सेलेक्ट, चूज करो, सेलेक्ट करो, मुझे बताओ, ठीक है। तो देखो वह क्या है, ये पूछ रहा वह क्या है, लेकिन ये क्या कह रहा है, क्या वह मेरा भाई है, तो आपको यस और नो करना है, यस और नो, लेकिन वह क्या है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इस वाले सेंटेंस के लिए, इस वाले सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंपली क्वेश्चन फॉर्मेट, कौन सा, इज, इज, फिर क्या हुआ, क्या वह मेरा भाई है, तो इज वह की ही, इज ही माई ब्रदर, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो WH फैमिली, वॉट, फिर उसके बाद टाइम वर्ड इज, वह क्या है, वह क्या है, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, ठीक है, फर्क है। तो इनमें कंफ्यूजन पैदा मत करना, ठीक है, इनमें कंफ्यूजन पैदा मत करना। जैसे कि सेकंड, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या नाम है, तो अब ये कहे तो क्या तुम्हारा नाम राम है, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है। तो यहां पर क्या कहना चाह रहा है, यहां पर कहना चाह रहा है तुम्हारा क्या नाम है, पूछ रहा है वो, सेलेक्ट करने के अपने माइंड से बताओ क्या है क्वेश्चन है, लेकिन ये कहेगा क्या तुम्हारा नाम राम है, उसे देगा क्या तुम्हारा नाम राम है, आपका नाम राम है तो यस, नहीं तो नो, नो आई एम नॉट राम, मैं राम नहीं हूं, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए तो ये बनेगा वॉट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, लेकिन इसके लिए बनेगा, क्या बनेगा बताओ, इज योर नेम, इज योर नेम राम, इज योर नेम राम, ठीक है। तो बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसके लिए बोलना पड़ता है, लैंग्वेज को डेली रूटीन में यूज करना पड़ता है। तो प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको एक वे बताते हैं, एक रास्ता बताते हैं कि किस माध्यम से आप प्रैक्टिस करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप डूअर ले लीजिए, क्या ले लीजिए, डूअर मीन्स पर्टिकुलर, जैसे कि आई लो, आई है, यू है, सी है, ही, मदर, ठीक है, फादर, ठीक है, सिस्टर, सिस्टर्स, नेवर, फ्रेंड, सॉरी ब्रदर, ब्रदर्स, ठीक है, फ्रेंड,
फ्रेंड्स, ठीक है, और नेवर, बस बस, ठीक है, नेवर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यानी कि इनके साथ प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कैसे करोगे, आप कोई भी टाइम वर्ड ले लीजिएगा, ठीक है, कोई नॉन एक्शन वर्ड ले लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया है इज, आर, एम एंड वॉज वर, क्या बताया है, वॉज वर, ऐसे टेबल बना लीजिएगा, उसमें ऐड करते जाइएगा। अभी मैंने ये इज, आर, एम और वॉज वर पढ़ा है, यहाँ ले सकते हो आप टीचर ले सकते हो, ठीक है, और आप ले सकते हो डॉक्टर ले सकते हो, गुड ले सकते हो, बैड ले सकते हो, फाइन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ, ठीक है। तो कैसे बोलोगे, प्रैक्टिस कैसे करोगे, आई और आई के साथ एम और टीचर, जैसे वो कहोगे आई एम टीचर, क्वेश्चन करोगे एम आई टीचर, नोट करोगे आई एम नॉट टीचर, ठीक है। जैसे कि यू आर अ टीचर, आर यू अ टीचर, यू आर अ नॉट टीचर, सी इज अ टीचर, इज सी टीचर, सी इज अ नॉट टीचर। जरूरी कि आप टीचर पर लो, डॉक्टर ले सकते हो, गुड ले सकते हो, जैसे कि आई एम गुड, एम आई गुड, आई एम नॉट गुड, you are good, are you good, you are not good, she is good, is she good, she is not good, he is good, is he good, he is not good। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप घर पर सेंटेंस रिवीजन भी कर सकते हो। जैसे कि मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ यहाँ, जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, ठीक है, मैं एक अध्यापक हूँ, तो यस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम अ टीचर, ये इसका होगा यस। क्वेश्चन बनाओगे, बस तो लिखना नहीं है, हिंदी नहीं लिखनी है, लेकिन मैंने आपको सिखा दे रहा हूं, क्या मैं एक अध्यापक हूं, क्या मैं एक अध्यापक हूं, तो क्या आएगा, एम आई अ टीचर, ठीक है। नो करेंगे तो मैं एक अध्यापक नहीं हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट अ टीचर, ठीक है। तो ये तो मैंने हिंदी के माध्यम से आपको बताया है, बट हिंदी आपको लिखनी ही नहीं है, आपको सीखना है, इंग्लिश है थोड़ा सा। तो आई एम टीचर, आई एम ए टीचर, एम आई ए टीचर, आई एम नॉट टीचर, ठीक है, आई एम टीचर, एम आई टीचर, आई एम नॉट। तो इनफ, प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश बोलिए और यूज करिए और वोकैबुलरी लर्न करिए, ठीक है। बाय बाय।